नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 2021 और 22 में भारत जो है यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो जब भी यूएनएससी के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन आता है, किसी भी चीज को लेकर वोटिंग होती है, तो भारत भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर क्या हुआ था कि रशिया यूक्रेन में जो भी क्राइसिस हो रहा है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, मतलब उसको लेकर डिस्कशन होना चाहिए यूएनएससी के अंदर। उसके ऊपर वोटिंग हो रही थी कि क्या चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत ने यहां पर वोटिंग करने से एब्सटेन कर दिया है। मतलब ना तो फेवर में वोट किया है और ना तो अगेंस्ट में वोट किया है, लेकिन एब्सटेन करने का एक सीधा साधा यहां पर जो दिख रहा है सबको, और पूरा विश्व इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि एक प्रकार से भारत ने रशिया का साथ दिया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, एट यूएनएससी मीट ऑन यूक्रेन इंडिया वॉक्स द टाइट रोप। तो क्या मिडिल ग्राउंड अपनाया है भारत ने और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है यूएन का पार्ट है। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो भारत जो है वो 2 साल के लिए, मतलब कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 2 साल के लिए। तो 2021 से भारत इसके अंदर बना हुआ है, 2022 तक बना रहेगा। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो भी इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है, आपको पता है ये आरोप लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर कि उसने करीब 1 लाख के आसपास जो सोल्जर्स हैं उसको बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है, और इसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि रशिया कभी भी यूक्रेन को ले सकता है, वहां पर अटैक कर सकता है। जो भी कुछ होगा कि इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। यूएनएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। आपको पता ही होगा कि जब भी किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी के लिए यह हो रहा था कि रशिया यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है इसको लेकर एटलीस्ट एक डिस्कशन होना चाहिए यूएनएससी के अंदर। तो उस डिस्कशन को लेकर यहां पर जो वोटिंग है वो होनी थी कि क्या डिस्कशन होना है कि नहीं होना है, और उसमें भारत एब्सटेन कर गया है। भारत का कहना है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ते के माध्यम से यहां पर इमीडिएट डी एस्केलेशन होना चाहिए, और ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पूरे विश्व के फेवर में होगा। यहां पर वोटिंग में मैं अगर आपको बताऊं तो टोटल 15 परमानेंट मेंबर्स, अगेन यहां 5 परमानेंट मेंबर और 10 हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो टोटल 15 कंट्रीज हो गए, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो चाइना और रशिया एक तरफ थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया था, रशिया और चाइना ने। यहां पर 3 ऐसे देश हैं जो कि एब्सटेन किए हैं। कौन कौन से? एक तो गबन हो गया, केनिया हो गया और भारत हो गया। तो 3 लोगों ने यहां पर एब्सटेन कर दिया। तो 3 2 5, इसमें अब कितने मेंबर्स बचे? टोटल 10 बचे। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर वोटिंग फेवर में कराने के लिए 9 मेंबर्स की सहमति चाहिए थी, 9 मेंबर्स की 15 में से। तो यहां पर 10 मेंबर ने फेवर में वोट किया, मतलब यूएस के साथ वोट किया और इसको लेकर डिस्कशन कराया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी वोटिंग हुआ है यहां पर, इसमें फाइनल नतीजा यह निकला है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्कशन, रशिया और यूक्रेन को लेकर जो पूरा मुद्दा है उसको लेकर यहां पर डिस्कशन होगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यूएनएससी के अंदर क्या होता है कि हर महीने जो प्रेसिडेंसी है वो बदलती रहती है। जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त के महीने में भारत के पास प्रेसिडेंसी आई थी और अफगानिस्तान का पूरा मुद्दा उस समय चल रहा था। तो अभी जनवरी के महीने में जब ये पूरा हो रहा था तो नॉर्वे के पास प्रेसिडेंसी थी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगले महीने का, देखिए फरवरी के महीने में यहां पर प्रेसिडेंसी रशिया के पास आने वाली है। तो ये तो मैं आपको और आगे थोड़ा बताऊंगा क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि अगेन रशिया के पास प्रेसिडेंसी आएगी तो वो चीजों को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा यहां पर यूएनएससी के अंदर। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या रशिया ने यहां पर अपना वीटो पावर नहीं यूज किया। देखो, यहां पर कोई अभी रेजोल्यूशन नहीं लाया गया है, मतलब कि कोई रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। यहां पर वोटिंग किस लिए हुई है कि क्या डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए वोटिंग हुई है। यहां पर किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है सैंक्शंस लगा दिया, तो इसी की वजह से क्या होता है, इस केस में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पर सिंपली जो 9 मेंबर्स अगर सहमत हो जाते हैं तो यहां पर डिस्कशन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत क्या कह रहा है इस चीज को लेकर, भारत ने क्यों एब्सटेन किया है। तो भारत, अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते भी यहां पर भारत ने बयान दिया था पहली बार रशिया और यूक्रेन को लेकर, और इस बार भी सेम बयान दिया है कि डिप्लोमेटिक और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से जो पूरा इशू है इसको सॉल्व करना चाहिए। भारत
का जो इंटरेस्ट है वो यही है कि जो सोल्यूशन है वो यहां पर इमीडिएट डीएस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए, रशिया और यूक्रेन को साथ में बैठकर, और जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है सभी देशों का आसपास के रीजन का, उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो पीस एंड स्टेबिलिटी है रीजन में, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो जो भारत के एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, टीएस तिरुमूर्ति, उनके द्वारा बोला गया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत सभी कंसर्न पार्टीज के साथ यहां पर बना हुआ है ताकि उनके साथ चर्चा लगातार बनी रहे। इसके अलावा यहां पर टीएस तिरुमूर्ति जी के द्वारा यह भी बोला गया कि जो दोनों साइड्स हैं, चाहे रशिया वाला साइड हो, यूक्रेन का साइड हो, यहां पर किसी को भी टेंशन इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने मेंशन किया कि भारत के मतलब जो भारतीय स्टूडेंट हैं करीब 20,000 से ज्यादा, वो आपको वहां पर यूक्रेन और उसके आसपास के बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो भारत के पर्सपेक्टिव से भी, सिक्योरिटी कंसर्न के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत का बयान था, ऑफिशियल बयान था यूएन के अंदर। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि क्या यहां पर भारत मिडिल ग्राउंड ले रहा है? आप कह सकते हो एक प्रकार से, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो भारत काफी ज्यादा नजदीक गया है यूएस के रिसेंट टाइम्स में, और ऐसा लग रहा था कि यूएस का यहां पर साथ देगा। यूएस गवर्नमेंट काफी प्रेशर बना रही थी कि इस मामले में, मतलब कि जो यूक्रेन रशिया का मामला है, इसमें यहां पर जो भारत है वो यूएस का साथ दे और यूक्रेन का साथ दे पूरी तरह से, और रशिया के खिलाफ बोले। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत रशिया के खिलाफ बोल पाएगा? मुझे अभी नहीं लगता कि अभी के करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे, स्पेशली डिफेंस टाइज वगैरह रशिया के साथ बहुत ज्यादा हैं, और क्योंकि रशिया हमारे काफी ज्यादा नजदीक है, स्पेशली अफगानिस्तान का आप मुद्दा ले लीजिए। अफगानिस्तान के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है उसको बचाने में रशिया मदद कर सकता है। रशिया क्लोज है तालिबान के साथ, यहां पर चाइना के साथ, तो जो भी प्रॉब्लम आती है तो रशिया एज अ मीडिएटर के तौर पर काम करता है। इनफैक्ट पिछले साल आपको याद होगा नवंबर के महीने में जब यहां पर भारत एक समिट ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा था अफगानिस्तान को लेकर, और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा था, तो उसमें यहां पर मॉस्को ने पूरा साथ दिया। वैसे अगर आप देखो तो पाकिस्तान और चाइना ने जो इन्विटेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मॉस्को, रशिया हमेशा साथ खड़ा हुआ था पिछले साल नवंबर में, और वो भारत भी आया था यहां पर कॉन्फ्रेंस में जब अजीत डोवल वगैरह सब लोग मिलकर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में जो भी लद्दाख में टेंशन हुआ है, बॉर्डर पर टेंशन हो रहा है, तो उसमें रशिया एज अ मीडिएटर टेंशन को कम करने का काम कर रहा है। इनफैक्ट रशिया ने तो यहां पर एक प्रपोजल भी रखा कि रशिया इंडिया चाइना समिट होना चाहिए ताकि जो पूरा स्टैंड ऑफ है उसको हम क्लियर कर सकें। इसके अलावा एक और चीज आप देखो, ये जो यूएनएससी के अंदर मीटिंग हुई है, वोटिंग हुई है, उसके जस्ट कुछ देर पहले, कुछ एक दिन पहले आप कह सकते हो, रशिया के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स डिप्टी मिनिस्टर, वो भारत आए थे और उन्होंने यूएन से रिलेटेड चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि रशिया फरवरी के महीने में यहां पर यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप अपने पास ले लेगा। तो जो भी उसका अंदर डिस्कशन लाना है, नहीं लाना है, उसकी पावर एक प्रकार से रशिया के पास होगी। तो ये माना जा रहा है कि जब ये वोटिंग हुआ था उसके कुछ देर पहले यहां पर ये वाले वोटिंग के बारे में भी चर्चा हुआ होगा रशिया के डिप्टी मिनिस्टर और भारत के काउंटर पार्ट्स के बीच में। तो आई होप कि ये सारी चीजों से आप समझ रहे होंगे कि भारत के लिए रशिया अभी भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत ने एक प्रकार से एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन करने का एक प्रकार से संकेत यही गया है कि भारत ने रशिया का साथ दिया है। इनफैक्ट रशिया ने तो अगर आप देखो तो थैंक्स भी बोला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जितने लोगों ने यहां पर एब्सटेन किया है। इसके अलावा इस सभी चीजों के बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि जब ये वोटिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा था तो यूएस और रशिया दोनों आपस में क्लैश कर गए। मतलब जो कहते हैं ना, वॉर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि यहां पर बातों बातों में यहां पर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। रशिया अक्यूज कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो जानबूझ के एक हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम किसी प्रकार का अटैक नहीं करने वाले हैं यूक्रेन में। लेकिन यूएस जो है वो जानबूझ के बार बार ये एक सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी को देखते हुए जो बाइडेन ने रेस्पॉन्ड किया और ये कहा कि काफी भारी कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा अगर रशिया अटैक करता है, और मॉस्को को यहां पर डिप्लोमेसी के साथ बने रहना चाहिए, जो भी बातचीत है वो करनी चाहिए। अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होगा तो काफी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ऐसा जो बाइडेन ने वार्निंग दे दिया है। तो फाइनली आई होप कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा, लेकिन कंक्लूजन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएस ने अपने अलाइज के साथ मिलकर, पार्टनर के साथ मिलकर ये जो डिबेट रखनी है, जो डिस्कशन होना है वो तो कर लिया है, अब डिस्कशन होगा इसको लेकर। लेकिन डिस्कशन के बाद अगर कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है, ध्यान रखिएगा उस केस में रशिया जो है, क्योंकि परमानेंट मेंबर है, चाइना भी परमानेंट मेंबर है, तो वीटो कर सकते हैं उस केस में।
और वो रेजोल्यूशन को खारिज किया जा सकता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट भारत का जो पोजीशन है इस समय, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि रिलीज करती है एक रिपोर्ट, एनुअल ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर नीड्स। क्या आप बता सकते हो ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।